हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की रेसिपी इतनी आसान है और इतनी बार मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ प्रॉब्लम है, क्यों नहीं ये बन के दे रही है। इसकी बार बार डिमांड थी तो इसलिए मैं फिर से ये रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोग इसे बहुत आसानी से बना लेते हैं, लेकिन कुछ मेंबर ऐसे हैं जिससे ये बन के ही नहीं दे रही है। काफ़ी मैसेज भी हैं और बहुत परेशान भी हैं। उनका कहना है कि इसे बहुत डीपली बहुत अच्छे से मैं एक बार और अपलोड करूं वीडियो को, तो इसीलिए इस रेसिपी को फिर से लेकर आई हूं। तो यहाँ 4 से 5 आलूओं को मैंने अच्छे से धो के उबलने के लिए रख दिया है और गेहूं के आटे में थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेना है। आटा हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है और इसे अच्छे से मसल के हम पहले आटा लगा लेते हैं। हर स्टेप बहुत आसानी से और बहुत आसान तरीके से बताने वाली हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत से कमेंट्स ऐसे भी आएंगे कि इसमें नया क्या है, नया इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन कहीं कहीं होता है, हर रेसिपी को नहीं बनाया जाता और ना ही इसे खाया जाता है, तो उन्हें थोड़ा दिक्कत है बनाने में। तो इसलिए इस रेसिपी को बहुत ही आसान तरीके से आज लेकर आई हूँ। तो आप देख सकते हैं, उनका कहना है कि आटा भी किस तरीके से पूरा प्रोसीजर लेके आप गूंथते हो वो भी आप बताइएगा, तो आज मैं वो भी आपको बता रही हूँ। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मसल लेते हैं। तो मैं हल्का सा पानी में उंगली डिप कर रही हूँ और फिर आटे को मसल रही हूँ। आप इसको ध्यान से देखिएगा और इसे हमें फिनिशिंग नहीं करना है आटे को, केवल जब आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए इसे ढक के 5 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। आलू बढ़िया से उबल चुके हैं और आलू को हम छील लेते हैं। तो सारे आलू मैंने यहाँ छील लिए हैं। आलू को अब साइड में रखेंगे ताकि बढ़िया से ठंडे हो जाएं। और जो आटा हमने लगाया था उसे 10 मिनट के बाद आपको करना क्या है, हल्का सा पानी में हाथ डिप करेंगे और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से मसलेंगे। आटा आपको देखना है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, हार्ड आटा हमें नहीं लगाना है। थोड़ा सा सॉफ्ट आटा तैयार करना है, उसका कारण भी मैं बताऊंगी कि सॉफ्ट आटा हमें क्यों लगाना है। तो इसे बढ़िया से, ये देखिएगा पहले से चिकना होता जा रहा है, जितना गूंथोगे उतना बढ़िया से ये आटा लगेगा। तो आटा बिल्कुल बढ़िया से चिकना भी हो चुका है एकदम। इसे साइड में रख देते हैं और अब बारी आती है आलू की। आलू भी ठंडे हो चुके हैं, आलू को फोड़ लेते हैं। इन आलूओं को आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, हाथों से फोड़ के भी बना सकते हैं, दोनों ही तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो पहले हाथों से फोड़ेंगे और कोई मैशर लेके इस तरीके से मोटा पीस ना हो, बस ये ध्यान रखना है। आलू को कद्दूकस करके भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें इतना बढ़िया से मुझे स्वाद नहीं लगता है, तो इसलिए थोड़ा हाथों से इसे बारीक कर लीजिएगा। मैशर हो तो उससे बारीक कर लीजिएगा। जब आलू अच्छे से मैश हो जाए तो आधा कप यहाँ उबली हुई मटर ली है। मटर को हमें साबुत नहीं डालना है, थोड़ा सा इस तरीके से इसे भी मैश कर लेते हैं। यदि मटर आपको पसंद नहीं है तो इसे बिना मटर के भी बनाया जा सकता है। अब यहाँ मैंने अदरक लिया है, अदरक को भी थोड़ा कद्दूकस कर लेते हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, जितना तीखा आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें थोड़े मसाले डालिएगा।
चाहो तो चाट मसाला भी आप इसमें यहाँ यूज़ कर सकते हैं। 5 से 6 मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं और काफ़ी मात्रा में हरा धनिया, हरी मिर्च ज़रूर डालिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जितनी देर में आलू मिक्स करते हैं उतनी देर में आप मैसेज पढ़ सकते हैं कि इस रेसिपी के लिए किस तरीके से मैसेज आ रहा है। आप देख सकते हैं बढ़िया से ये हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा ना तो पतली है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ गठीली है, यानी कि इसमें छोटे-छोटे आलू भी नहीं हैं। यदि बाई चांस इसमें आलू का टुकड़ा रह भी जाता है, उसे किस तरीके से कवर करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। हर स्टेप बहुत क्लियर बताऊँगी। आप इसे बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपका 100% बन के ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं। अब देखिए आटे में और आलू में हमें क्या फ़र्क करना है। आटा देखिएगा बिल्कुल सॉफ्ट है और जो हमने ये स्टफिंग तैयार की है ये भी उतनी ही सॉफ्ट है। बस आपको ये ध्यान रखना है आटा आपका टाइट नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए। यदि पतला होगा तो आपके पराठे बहुत ही गजब के ये बन के तैयार हो जाएंगे। आप स्टफिंग देखिएगा जैसा आटा है ऐसी ही हमने आलू की स्टफिंग तैयार की है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा सारा सामान तैयार हो चुका है। तो यहाँ रख लेते हैं तवा। तो जितनी देर में तवा गर्म हो रहा है उतनी देर में आप जल्दी से कमेंट्स बताइए, जिसके लिए भी मैं यहाँ वीडियो लेके आई हूँ। क्या अभी तक का वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है? क्योंकि आगे स्टेप बाय स्टेप और भी ज़्यादा क्लियर करूँगी। ये देखिएगा आटे का पेड़ा और आलू का पेड़ा मैंने बस थोड़ा सा ही फर्क है, आलू ज़्यादा लिया है और आटा कम लिया है। आप आलू कम पसंद है तो थोड़ा कम ले लीजिएगा, लेकिन जैसे मैं पराठे बनाती हूँ उसमें आटा कम लेती हूँ, आलू थोड़ा सा ज़्यादा लेती हूँ। तो यहाँ आटे का थोड़ा सा पेड़ा बेल लेते हैं, उसके बाद आलू का पेड़ा रखेंगे और इसे कवर कर लेते हैं। देखिएगा कितने आसान तरीके से ये बन जाता है। इसे आपको करना क्या है, सूखे आटे में लगा के एकदम बेलना नहीं है, हाथों में लेके उंगली को ऊपर की साइड रखिएगा ताकि किनारा कहीं से भी ना फटे और बिल्कुल एकसार बने। तो ये मैं इस तरीके से करके अब हाथों से फैलाएंगे, एकदम बेलन को नहीं घुमाएंगे। बेलन एकदम घुमाओगे तो कहीं ज़्यादा स्टफिंग हो जाएगी, कहीं कम हो जाएगी, उसमें फटने का भी डर रहेगा। जब चकले पे थोड़ा-सा हाथों से बड़ा कर लो, उसके बाद बेलन को घुमाइएगा। ये देखिएगा बिल्कुल बढ़िया से बिल चुका है, कहीं से हमारी स्टफिंग बाहर नहीं निकली है। वो मैंने पहला पराठा गाय का बनाया है तो इसलिए छोटा-सा बनाया है। जो नॉर्मल मैं पराठे बनाती हूँ, थोड़ा-सा बड़ा बनाती हूँ, तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं। बिल्कुल भी कहीं भी इसमें फटने वाली कंडीशन नहीं होगी। बस आपको किस तरीके से बनाना है वो आप बस ध्यान से देख लीजिएगा। और मेन बात आपको क्या ध्यान रखना है, जब पहला पराठा हमारा सिक जाए तब दूसरा पराठा बेलना है। ऐसा नहीं है कि पहला हमारा सिका नहीं है और दूसरा हमने बेल के चकले पे रख लिया है, तो उसमें होगा क्या, पराठा चकले से चिपक जाएगा उतनी देर में और वो फट जाएगा। तो इसलिए बस पेड़ा बना के चकले पे रखिएगा, उसे बेलना बिल्कुल भी नहीं है। जब पहला पराठा हमारा अच्छे से सिक जाए तब उसे हमें बेलना है। तो चलिए इस पे घी लगा के इसे सेक लेते हैं। तो यहाँ हमारा पराठा सिक चुका है, उसके बाद ही हम बेलन से इसको बेलेंगे और उठा के तवे पे डाल देते हैं। तो यहाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास हमारा गाय का पराठा तैयार है। इस पे रखी है थोड़ी सी चीनी, क्योंकि इसके साथ मैंने आज कोई सब्जी नहीं बनाई है तो चीनी रख दी है। तो एक और बता देती हूँ, इस पे इस तरीके से बेलेंगे, आटे की मात्रा हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। आलू रखते हुए इसे कवर कर लेते हैं। जो मैंने बताया था कि बाई चांस कोई आलू का टुकड़ा रह जाए तो उसे किस तरीके से कवर करना है वो भी आपको मैं बताती हूँ। ये देखिएगा इस तरीके से आप ज़रूर कीजिएगा आलू के पराठे को। आपका जो आलू के पराठे में सारी जो स्टफिंग होगी वो चारों तरफ बराबर होगी, ऐसा नहीं होगा कि कहीं से कम है कहीं से ज़्यादा है। और इस पे लगा लेते हैं घी, और घी तेल मक्खन किसी भी चीज़ से आप इसे सेक सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फूले-फूले एकदम फर्स्ट क्लास ये आलू के पराठे हमारे यहाँ बन रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरीके से बनाइएगा। ये देखिएगा इस जगह यहाँ एक मोटे साइज का आलू है, बिल्कुल नहीं फटेगा। चकले पे रख के उँगलियों से इस तरीके से प्रेस करेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये बिल जाएगा, कहीं भी आलू बाहर नहीं आएगा। तो यदि आलू का टुकड़ा है तो उसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे भी सेक लेते हैं और फिर करते हैं प्लेटिंग। और प्लेटिंग से पहले एक चीज़ आपको और भी बताऊंगी कि पराठे के साथ उसे आप ट्राई करेंगे तो आपका स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। इसे मैं भी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि स्टफिंग सारे में प्रॉपर तरीके से लगी हुई है। ये देखिएगा कितना गजब का एकदम आलू का पराठा हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, आपसे 100% ये बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिएगा दूसरा पराठा जिसमें मोटे साइज के आलू भी हैं, लेकिन पराठा हमारा बिल्कुल नहीं फटा है। वो क्यों नहीं फटा है? क्योंकि आटा हमने बढ़िया से मसला था और सॉफ्ट लगाया था। एक दूसरी बात और बता देती हूँ, जब भी आप पराठा सेकें तो किनारे पे दबाते हुए इस तरीके से सेकिएगा। यदि बीच में ही रह जाएगा तो किनारे आपके कच्चे रह जाएंगे। जैसे मैं साइड में करके और पौनी से दबाते हुए बढ़िया से सेक रही हूँ, ठीक उसी तरीके से आप सेकिएगा। तो चलिए अब तैयार करते हैं कि पराठों को किसके साथ खाया जाए जो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। तो प्लेन दही लिया है, इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक और केवल काली मिर्च ली है। इसमें तड़का वगैरह हमें कुछ भी नहीं लगाना है। प्याज और दही मैंने इस तरीके से तैयार किया है। कभी आलू के पराठे इससे खा के देखिए, बहुत ही गजब के लगेंगे। तो चलिए यहाँ प्लेटिंग कर लेते हैं। तो रायता मेरा तैयार है प्याज का, और साथ में सैलेड और गर्मा गर्म आलू के पराठे। और इसके साथ यदि आम का अचार आप खाना चाहें तो वो भी आप खा सकते हैं। आलू के पराठे आम के अचार के साथ और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो यहाँ आम का अचार भी आ चुका है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। नॉर्मल रेसिपी है, हर घर में बनाई जाती है, लेकिन कहीं कहीं होता है कि इसे नहीं बनाया जा सकता, उनसे नहीं बनता होगा, इसलिए मैंने ये रेसिपी फिर से अपलोड की है। तो कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। और इस पराठे को तो बनाइए और सबको खिलाइए, 100% सबको पसंद आता है। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।